अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ओके, आज हम जो है वो अपना फिब्रिस प्रोटीन से जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमने ग्लोबुलर प्रोटीन डिस्कस कर लिया हुआ था। अब हमारे पास सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फिब्रिस प्रोटीन्स क्या होती हैं। फिब्रिस प्रोटीन्स वो वाली प्रोटीन्स जिनमें एक्सियल रेशो जो है दैट इज़ मॉलिक्यूलर लेंथ और मॉलिक्यूलर वेट, सही है, वो क्या होती है, वो हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन 10 होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फिब्रिस प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, बाकी ओवर वो इसमें बस ये लिखा हुआ है कि कोलेजन एंड इलास्टिन जो है वो फिब्रिस प्रोटीन्स में आती हैं और ये इनकी डिफरेंट लोकेशन लिखी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू में, ब्लड वेसल्स में और हमारे पास स्क्लेरा एंड कॉर्निया वगैरह में प्रेजेंट होती है। ये सब कुछ लिखा हुआ है, सही है। हम स्टार्ट करते हैं इसमें मेजरली जो है वो कहाँ से, कोलेजन से। कोलेजन की अगर हम बात करते हैं, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन और मोस्ट अबंडेंट फिब्रिस प्रोटीन इन आवर बॉडी इज़ कोलेजन, सही हो क्या। उसके बाद हमारे पास वो ये बताता है कि जो कोलेजन मॉलिक्यूल है ये लॉन्ग रिजिड स्ट्रक्चर होती है जिसमें 3 पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स होती हैं जिनको हम अल्फ़ा चेन्स कहते हैं, वो वाउंड अराउंड करती हैं एक दूसरे के ऊपर, एक रोप लाइक ट्रिपल हेलिकल जो है वो स्ट्रक्चर बना देती हैं। ठीक है, ये बस उसने इधर बताया कि ये जो है वो ट्रिपल हेलिक्स में क्या हो जाता है जी, अरेंज हो जाता है। ओके, उसके बाद वो बताता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, ये मतलब थ्रू आउट दी बॉडी प्रेजेंट होते हैं और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट इनकी टाइप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिपेंड करती है हमारे पास पार्टिकुलर ऑर्गन पे, यानी कि वो किस ऑर्गन में प्रेजेंट है। ठीक है, लाइक हमारे पास अगर जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड विट्रस ह्यूमर ऑफ द आई होगा तो उसमें हमारे पास वो इन दी फॉर्म ऑफ द जेल डिस्पर्स्ड फॉर्म में होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास बोन्स हैं तो वो फाइबर्स की फॉर्म में बोन्स में प्रेजेंट होता है हमारे पास कोलेजन, सही है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं टेंडेंट्स की, तो टेंडेंट्स में क्या होते हैं, ये टाइटली पैक्ड होते हैं एंड कॉर्निया वगैरह में ये जो है वो क्या होते हैं, सेक्रेटेड होते हैं। ठीक हो गया, या फिर ये जो है वो स्टैग्ड होते हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं लाइट वगैरह को। ठीक है, बस ये हमें इसमें पता होना चाहिए और यही सारी चीज़ें उसने जो है वो इस पैराग्राफ में मेंशन की हुई हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जी टाइप्स के ऊपर। टाइप्स ऑफ कोलेजन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कोलेजन की जो है वो मोर देन 25 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, अब इधर एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है वो हमारे पास 23 जीन्स होते हैं जो इन सबको क्या करते हैं, कोड करते हैं। कितनी टाइप्स हैं, 25 टाइप्स हैं और इनको हमारे पास डिफरेंट जीन्स जो हैं वो क्या करें, कोड कर रहे हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें एडिशनल प्रोटीन भी आ जाती हैं, लाइक कोलेजन लाइक डिफरेंट डोमेन्स हो सकते हैं। अच्छा, अब हमने पढ़ा पीछे कोलेजन की स्ट्रक्चर के, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास जो है वो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यानी कि इसमें जो है वो 3 हमारे पास अल्फ़ा चेन्स हो सकती हैं। अब इन्हीं अल्फ़ा चेन्स की टाइप्स चेंज होती रहेंगी। ठीक है, उनकी जो है वो डिफरेंट अरेंजमेंट होती रहेगी जिसकी वजह से जो है वो डिफरेंट हमारे पास 25 कोलेजन की जो है वो क्या बन जाएंगी, टाइप्स बन जाएंगी। ओके, बस ये इसने जो इधर मेंशन किया हुआ है कि वेरिएशन इन अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द अल्फ़ा चेन रिजल्टिंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट दैट आर अबाउट द सेम साइज अप्रॉक्सीमेटली 1000 अमीनो एसिड्स, बस ये इसमें। अच्छा, उसके बाद ना इधर इसने बताया हुआ है, दोस्त ने जो है कोलेजन की टाइप्स डिस्कस की हैं, कोलेजन टाइप 1 एंड कोलेजन टाइप 2। जो हमारे पास होती है कोलेजन टाइप 1, उसमें क्या होता है, उसमें 2 हमारे पास अल्फ़ा 1 होते हैं। ठीक है, और एक हमारे पास क्या होता है, इसमें अल्फ़ा 2 जो है वो कोलेजन की टाइप जो है वो प्रेजेंट होती है, सॉरी अल्फ़ा चेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, जबकि हमारे पास जो 2 है उसमें तीनों के तीनों जो है वो अल्फ़ा 1 प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये हमें इसमें जो वो पता होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था MCQ के लिए। बाकी बस ये बताना चाहिए कि आपको किस किस फॉर्म में, कहाँ पे किस किस ऑर्गन में किस फॉर्म में प्रेजेंट है और टोटल इसकी कितनी टाइप्स हैं। ओके, अब हमारे पास ना ये वाला हम अगर टेबल कर लेते हैं ना तो हमारे पास इस से जो है वो सारा कवर हो जाता है। ठीक है, इसकी डिफरेंट टाइप्स कवर हो जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास जो है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सही है। अच्छा, अगर हम टाइप्स की बात करते हैं ना तो सबसे पहले हमारे पास वो बताता है जी फिब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन, सही है। फिब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन कौन सा कोलेजन होता है, जिसमें टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 आ जाती हैं जो कि फिब्रिलर कोलेजन्स होते हैं। ठीक है, और इनकी रोप लाइक स्ट्रक्चर होती है, बस ये पता होना चाहिए। उसके बाद हमने इसमें डिस्कस करना है जी टाइप 1 है, टाइप 2 है एंड टाइप क्या है, 3 है। अब जो टाइप 1 है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्किन में, बोन में, टेंडन में, ब्लड वेसल्स में एंड कॉर्निया ऑफ द आई वगैरह में प्रेजेंट होती है। टाइप 2 कहाँ पे है, कार्टिलेज में है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में है एंड विट्रस ह्यूमर ऑफ द आई में प्रेजेंट होती है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। विट्रस ह्यूमर ऑफ द आई इसमें कौन सी है जी, टाइप 2 है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी टाइप 3। टाइप 3 इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स, स्किन एंड मसल्स, सही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसको याद कैसे करना है, याद इसको ऐसे करना है कि लाइक हमारे पास स्किन है, ठीक है, और स्किन के हमारे पास जो है वो स्किन के बाद हमारे पास क्या है, कार्टिलेज, और कार्टिलेज के बाद हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स एंड मसल्स हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से आप याद कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाता है जी नेटवर्क फॉर्मिंग की अगर हम बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप 4 जो कि अक्सर पूछी जाती है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में कौन सी कोलेजन प्रेजेंट है, दैट इज़ टाइप 4। यह हिस्टोलॉजी में भी आ सकता है और ये हमारे पास जो है वो बायोकेमिस्ट्री में भी आ सकता है, MCQ। उसके बाद आता है जी 8 इज़ प्रेजेंट इन दी कॉर्नियल एंड वास्कुलर एंडोथेलियम। ठीक है, कॉर्निया में एक प्रेजेंट थी कौन से वाली, टाइप 1, और एक प्रेजेंट है कौन से वाली, टाइप 8। ओके,
उसके बाद हमारे पास अच्छा, अब ये जो नेटवर्क फॉर्मिंग है इसमें क्या है, ये है कि हमारे पास इसमें डायमेंशनल जो है वो मैशवर्क होगा, जो कि मतलब एक ऐसा मैशवर्क और एक नेटवर्क, यानी डिफरेंट कोलेजन के फाइबर्स मिलेंगे और वो नेटवर्क और मैशवर्क सा बना देंगे, ठीक है, बस ये पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है जी फिब्रिल एसोसिएटेड जो होती है फिब्रिल एसोसिएटेड कोलेजन। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं, लाइक टाइप 9 आती है एंड टाइप जो 12 आ जाती है, ठीक है। ये बाइंड करती है सरफेस ऑफ द कोलेजन फाइबर्स को, सही है। फिब्रिल एसोसिएटेड मतलब कि जो डिफरेंट फाइबर्स को जो है उसके सरफेस के साथ लिंक करती है, फाइबर्स को एक दूसरे के साथ या डिफरेंट कंपोनेंट के साथ, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ या किसी भी स्ट्रक्चर या सरफेस के साथ उसको कनेक्ट करवाएगी, ओके। उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाता है जी 9 इज़ प्रेजेंट इन कार्टिलेज एंड 11 इज़ प्रेजेंट इन द टेंडन, लिगामेंट एंड सम अदर टिश्यूज, सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको एज इट इज़ जो है वो यहाँ से याद कर लेना है, सही है। अच्छा, अब ना कुछ जो कॉमन थे वो हमने इधर लिख लिए हैं कि जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज में कौन कौन सा कोलेजन है, टाइप 2 एंड टाइप 9, लाइक हमने टाइप 2 में भी डिस्कस किया और हमने टाइप 9 में भी डिस्कस किया, सॉरी इधर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कॉर्निया, हमने पढ़ा अभी कि इसमें टाइप 1 एंड टाइप जो है वो हमारे पास किसमें प्रेजेंट है, 8 में प्रेजेंट है। एंड जो ब्लड वेसल्स एंड स्किन है उसमें कौन सा है, उसमें भी टाइप 1 एंड टाइप 3 प्रेजेंट है, ओके। बाकी ना उसने यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन का थोड़ा सा जो है वो मेंशन कर दिया हुआ है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है हमारे पास थिन शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि प्रोवाइड करती है मैकेनिकल सपोर्ट एडजेसेंट सेल्स को। ये जो है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन ये बहुत अच्छे तरीके से हिस्टोलॉजी में आप लोग डिस्कस करोगे, जैसे कि बाकी ये है कि ये सेमी परमिएबल जो है फिल्ट्रेशन बैरियर के तौर पर एक्ट करती है, मतलब कि ये इसका काम क्या है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स को जो है ना वो डिफरेंट ऑर्गन्स में एंटर नहीं होने देती बेसमेंट मेम्ब्रेन। लाइक कोई भी लंग है, किडनी है, कोई भी आपका दूसरा ऑर्गन है तो उसमें हमारे पास ये मैक्रोमोलिक्यूल्स को एंटर नहीं होने देती, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन था। उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाता है जी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं ना तो कोलेजन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं जी अमीनो एसिड सीक्वेंस। अब जो हमारे पास अमीनो एसिड सीक्वेंस है ना इसको हम किस तरह से याद करेंगे, इसको हमने इस तरह से याद करना है। पहले हम ये वाला देख लेते हैं, इसमें ना क्या होता है जी ग्लाइसिन XY होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास है ग्लाइसिन तो सच एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब जो X है ये यहाँ पे प्रोलीन भी हो सकता है एंड लाइसिन भी हो सकता है। इसी तरह से जो Y है, ठीक है, ये हमारे पास इसमें क्या हो सकता है, ये इसमें हाइड्रोक्सी प्रोलीन भी हो सकता है एंड हाइड्रोक्सी जो लाइसिन भी हो सकता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए बस। बाकी इसमें ये है कि अमीनो एसिड सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसको ये बताता है कि जो कोलेजन होता है इसमें हमारे पास प्रोलीन एंड ग्लाइसिन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो हमारे पास प्रोलीन है, यही तो हमें पता है कि उसने जो वो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बना देनी है। अब हमारे पास जो प्रोलीन है, प्रोलीन क्या है, प्रोलीन हमने डिस्कस किया था अमीनो एसिड में बड़े अच्छे तरीके से कि इसमें क्या होते हैं, इसमें हमारे पापास 5 कार्बन एक जो है ना वो रिंग आ जाती है, ठीक है। जब इसमें आ जाती है हमारे पास 5 कार्बन रिंग, तो ये वाली जो रिंग है ये क्या करती है, ये निक प्रोड्यूस कर देती है। मतलब जिस भी स्ट्रक्चर में हमारे पास प्रोलीन प्रेजेंट होगा ना तो उस स्ट्रक्चर में क्या होगा, निक प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो हमें इसमें पता होना चाहिए। यही वो बात बता रहा है कि जो प्रोलीन है इसने निक प्रोड्यूस कर देनी है, जबकि जो ग्लाइसिन है ये स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है, यानी कि हमें पता है कि सबसे छोटा अमीनो एसिड यही होता है, ठीक है। अब ये इतना छोटा अमीनो एसिड है कि 3 हेलिकल स्ट्रक्चर्स जहाँ पे आपस में ज्वाइन कर लिए ना, फॉर एग्जांपल ये अगर इतनी सी भी स्पेस है तो इसमें इसने क्या कर लेना है, खुद को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो बस यही वो बात बता रहा है, ठीक है। बाकी उसने बता दिया हमारे पास ग्लाइसिन XY है, X क्या है, Y क्या है, ये सारी चीज़ें इधर इसने बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर दी, ठीक है। उसके बाद में ये आपने MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देख लेना है कि ये पॉलीट्राइपेप्टाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लाइक ग्लाइसिन है, प्रोलीन है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन है 333, ठीक है। उसने ये इसका नंबर लिख दिया, बस ये हमें पता होना चाहिए। हो गया जी उसका सीक्वेंस के बाद हमारे पास इसमें आ जाता है जी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब जो है ना ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब है, हमने पीछे भी डिस्कस किया कि 3 अल्फा मतलब कि जो चेन्स हैं वो आपस में इस तरह से वाउंड अराउंड कर लेती हैं कि वो एक ट्रिपल हेलिकल जो है वो स्ट्रक्चर बना देती हैं, ठीक हो गया। जो कि स्टेबलाइज करता है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या होता है जी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है इनमें, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसमें आ जाता है जी हाइड्रोक्सी प्रोलीन हाइड्रोक्सीलाइसिन, ठीक है। तो जो हमारे पास प्रोलीन एंड लाइसिन होता है उनकी क्या हो जाती है जी हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है। कैसे होती है, क्यों होती है, वो सारा हम आगे इसकी सिंथेसिस में डिस्कस करेंगे, सही है। तो जो हाइड्रोक्सिलेशन है बेसिकली इट इज़ ए पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, सही है। और इसमें क्या होता है, जनरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो है वो मैक्सिमाइज़ करता है किसको, फॉर्मेशन ऑफ द इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड को, जिसने स्टेबलाइज करना है किसको, हमारे पास ट्रिपल हेलिकल जो है स्ट्रक्चर को, सही है। उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाता है ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेशन की अगर हम बात करते हैं ना तो जो हाइड्रोक्सी प्रोलीन है उसकी ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होती, ठीक है। सिर्फ हाइड्रोक्सी जो लाइसिन है उसने ग्लाइकोसाइलेटेड होना है, ठीक है। उसने ग्लाइकोसाइलेटेड होने का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी जो है वो ग्लाइकोसाइल जो ग्रुप है उसकी क्या हो जानी है, एडिशन हो जाती है। अब वो जो ग्लाइकोसाइल ग्रुप है वो ग्लूकोज से भी आ सकता है एंड वो ग्लैक्टोज से भी आ सकता है, ठीक है। बस ये इसमें हमें बताना चाहिए। और यहाँ तक हमारे पास इसकी जो है वो इंट्रोडक्शन, उसकी टाइप्स एंड उसकी जो है स्ट्रक्चर क्या हो गई है, ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बायोसिंथेसिस। होप्स हो कि आपको इसकी जो समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।